सीटेट की तैयारी आपने की, उर्दू था आपके पास लैंग्वेज? हाँ, उर्दू फर्स्ट पेपर। कितना स्कोर किया आपने उर्दू में? यही तो कि उर्दू में कम है, क्योंकि उर्दू का प्रॉपर कोई है टीचर नहीं। हाँ। अब इधर उधर से गए तो हिंदी सेकंड लैंग्वेज था। हाँ जी। 24 लाए हैं। अच्छा। और उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज था, 21 लाए हैं। ये एक और कितना मिथ है ना कि हम फर्स्ट ईयर दे लेंगे या सेकंड ईयर दे लेंगे तब एलिजिबल है। वहाँ परसुइंग लिखाया है कि आप एडमिशन लिए और 1 सेकंड हुआ, जैसे सबमिट आपका एडमिशन हुआ और आपका हो गया तो आप भर सकते हैं। ये बात मैं भी लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। वही तो आपको, इसीलिए मैं भरने से पहले मैं इतना जंजाल में फंसा, प्रोफेसर से पूछा डाइट का, बोलते नहीं है, समझे। बट आपके देखे तो फिर क्लियर हो गया कि आपने बताया, फिर पढ़ के नोटिफिकेशन को बोले फिर तो ठीक है, परसुइंग आपने बची करके एडमिशन लेता हूँ, भर दिए। शाम का भी आपकी ड्यूटीज होती है मस्जिद में? 24 आवर। वो तो एक तरह से आपका फुल टाइम है। 8 घंटा के 3 शिफ्ट मार सकते हैं, मतलब कि नहीं पूरा लगातार 24 घंटा आप वहीं पे, समझे। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट, कैसे तैयारी का एक बार आप थोड़ा सा आइडिया दें हमें कि कैसे आपने तैयारी की? तैयारी वैसे तैयारी मेन वेटेज है पेडोलॉजी का, और जिसका आप हैं जादूगर, समझे, तो पूरा फोकस आप पे है। आप वालों को पोर्शन पढ़ लिया, समझे, तो सीटेट में फेल होने उसका बनता ही नहीं है। आप एक बार स्कोर अगर बताना चाहें तो? हाँ, पेपर 1 में 109 नंबर आए। अच्छा। और 82 हमको चाहिए। हाँ। और अच्छा, आपका ओबीसी? हाँ, ओबीसी है। ये क्लियर कर दो, चूंकि 88 आया है पेपर 2 में, वो भी क्लियर है, 82 भी क्लियर है। पेपर 1 के थ्रू पेडोलॉजी ने उसको पास करा दिया। राइट, क्योंकि एक महीने में और फर्स्ट ईयर में आप कितना आपने पढ़ लेंगे? बोलो नोट्स का नहीं लिख पाए ना। बिल्कुल। तो इस चीज से मुझे ये चीज बहुत दिमाग में आ रही है कि जिन लोगों को लगता है कि यार अगली बार दे देंगे पेपर, अगर आप यही नहीं, हमारे क्लासमेट सब छोड़ दिए ना कि जुलाई में हम तो पढ़े ही नहीं ना, कैसे दें? बोले भाई पढ़ना, भाई दे देते हैं ना, इतना भी हार्ड नहीं है, जैसा भौकाल बनाया। हम भी प्रॉपर घर से पढ़े हैं, कोई कोचिंग नहीं जाना पड़ा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। घर में एक रूम है, और जो इस हुलिया में लोग समझते हैं कि बहुत सारे इमाम है मस्जिद में हमारी तरह, वो सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, हम उसका एग्जांपल खुद जीता जाकर हो पाएगा। तो फुल टाइम रिस्पांसिबिलिटी के साथ, तो ये एक एग्जांपल है इमाम साहब इस चीज का कि पूरी फुल रिस्पांसिबिलिटीज के साथ भी आप चाहें तो आगे की पढ़ाई अपनी जारी रखें। और ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी, इसलिए भी हमने स्पेशली सोचा है कि इनको बुलाएंगे। 1 महीने की तैयारी में अपनी पूरी एक फुल टाइम काम, जो मतलब बड़ा अच्छा समाज के लिए काम है एक तरह से, मस्जिद में जो इमाम साहब काम करते हैं उसके साथ, और पहले ही साल में एक गैप के बाद और 1 महीने में ही सीटेट जो है दोनों पेपर क्लियर कर लिए, तो ये अपने आप में इंस्पिरेशनल है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हमारे साथ हैं, वैसे तो मैं जो बोलती हूँ अपना इंट्रोडक्शन के सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। तो आज हमारे साथ हैं इमाम साहब, कह लीजिए आप, इनका नाम है, आप एक बार खुद बताएं, तैयब आलम जी, मोहम्मद तैयब आलम। मोहम्मद तैयब आलम, जिसका मतलब बड़ा अच्छा उन्होंने बताया मुझे। एक बार आप बताइए क्या होता है तैयब आलम का मतलब? पाक दुनिया। हाँ, तो मतलब तैयब मतलब पाक, पवित्र, और आलम मतलब दुनिया, आलम माने दुनिया, वर्ल्ड। नाइस नहीं, मतलब कितना अच्छा नाम है। और हमारी टीम ने बताया कि एकदम एक लर्नर हैं जिन्होंने प्रॉपर एक तैयारी की है, और एकदम डिफरेंट स्टोरी है जिनकी, जो आप ऑलरेडी मस्जिद में वहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को, और फिर आपके मन में कैसे सीटेट की तैयारी का कैसे आया, कहाँ से हैं आप, बताइए, बिहार में कहाँ से हैं, पूरा बताइए थोड़ा। मैं मोहम्मद तैयब आलम, मेरे फादर का नाम हुआ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन। मैं बिहार के जहानाबाद ज़िले का हूँ, रहने वाला हूँ। हाँ, जहानाबाद का एक गांव है मखदूमपुर। अच्छा। प्रॉपर मखदूमपुर में जी मैं हूँ। हाँ, तो जब मैं इमामत करा रहा था उसी ड्यूरिंग जी DLED का फॉर्म एंट्रेंस का निकला। अच्छा। तो मैंने फिलअप किया जी, और अल्हम्दुलिल्लाह एंट्रेंस निकल गया। हाँ, और चाहता तो मैं उस एंट्रेंस 75 नंबर लाया था, सरकारी भी ले सकता था। अच्छा। मगर अर्निंग रुक जाती तो पढ़ाई गड़बड़ा जाता, वहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जो आप मस्जिद में पढ़ाते हैं, तो वो आपकी अर्निंग का सोर्स है, आप आगे कैसे बढ़ते हैं अगर? हाँ, तो इसीलिए मैंने प्राइवेट को चूज़ किया। और वो पास में होगा? हाँ, पास में 4 किलोमीटर पे 1 बजे। और गवर्नमेंट कॉलेज दूर था, तो इसलिए आपने वो फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि पढ़ाना भी है साथ में मस्जिद में। नमाज भी 1 बजे 1:30 बजे नमाज होता है जी। तो हाँ, मुझे नमाज का मतलब ऐसे आइडिया है मुझे कि 5 टाइम की होती है नमाज। मैं अपने नानी के यहाँ जब रहती थी, बुलंदशहर के पास एक गाँव है, तो वहाँ काफ़ी मतलब वहाँ पे मतलब वो डाइवर्सिटी का बहुत मेरे लिए अच्छा एग्जाम्पल रहा है कि वहाँ मुस्लिम्स भी हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं। इस गाँव के हैं प्रॉपर? और ये इंटरनेट पे तो मैं क्या ही बताऊँ, नीमखेड़ा करके एक गाँव है वहाँ बुलंदशहर के पास, तो मेरी मम्मी का गाँव है, मैं वहाँ पे थी। और वहाँ क्योंकि हमारे घर के एकदम पास में मस्जिद थी, वो मतलब इस तरह का गांव है कि जितना हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना देश में, इंडिया में, वो चीज का एग्जांपल मैंने लाइव जिया है वहाँ पे कि 4 मस्जिद हैं, 4 मदरसे। हाँ, विविधता में एकता, बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 मस्जिद हैं गांव में, 4 मदरसे हैं, 4 मंदिर हैं,
और 4 चीजें हैं, तो मतलब वो पूरा माहौल है वहाँ के। सुबह आप नमाज भी सुन रहे हो, रात को भी जो आपका फ्राइडे को होता है वो पूरा आप सुन रहे हो, और फिर सुबह मंदिर में भी आप आरती सुन रहे हो, शाम को भी सुन रहे हो, तो वो पूरा माहौल है मतलब वहाँ के। तो इसलिए मुझे आइडिया है, जो आपने बोला ना बोला कि 1:30 बजे की नमाज है एंड ऑल, तो वो मैंने देखा है बहुत पास से, और बड़ा मतलब अच्छा माहौल रहता है कि वहाँ अगर सब एक दूसरे के साथ ठीक से रहते हैं। रमज़ान में आने में बहुत वो मैनेज करना पड़ा, हम अपने जगह पर किसी को हायर किए। अच्छा। हाँ, उसके बाद बहुत मनाने पर यहाँ पे आने की दिया गया, समझे, क्योंकि वहाँ में रमज़ान में थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है अदर डेज के अकॉर्डिंग। अच्छा, अभी ज़्यादा। अच्छा, तो कैसे रमज़ान मतलब? रमज़ान में लोग ज़्यादा ही कुछ धार्मिक हो जाते, कर लीजिए। इट्स लाइक नवरात्रे आया तो हम लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, जैसे आपको वो सावन चलता है, समझे जी। हाँ, बस वैसे ही बहुत बढ़िया, एक मंथ वाला ये भी है, नाइस, इक्वल। तो अभी आप नमाज पढ़ के और वो इफ्तारी करके आए हैं, अभी हम शाम के 7:30 बजे की नमाज शूट कर 2 टाइम तो यहीं पे नमाज पढ़ा, नाइस, समझे, और फिर एक टाइम खुद का भी कर ले चुका, आपके पास इधर आना था जी, नमाज पढ़ ली, उसके बाद आपके पास। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है मिलके आपसे। तो एक बार आप अपनी जर्नी का भी बताइए कि कैसे। अच्छा, आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया प्राइवेट में, क्योंकि आपको साथ में पढ़ाना भी था, अर्निंग भी चाहिए, तभी आप पढ़ पाएंगे, अपना जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। तो अभी क्या एज है आपकी और कितने एज से आप पढ़ा रहे हैं मस्जिद में? हाँ, आफ्टर आईएससी मैं रिलीजियस स्टडी की तरफ गया। अच्छा। हाँ, आफ्टर आईएससी। आईएससी बोले तो इंटर ऑफ साइंस। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसके रीज़न है कि अगर मदरसा की तरफ नहीं जाता तो और भी पढ़ाई नहीं हो पाता, फिर कमाने के लिए निकल जाता, समझे। तो पढ़ाई को गोइंग ऑन करना था। 12th के बाद फिर आपने रिलीजियस स्टडीज में? हाँ, साथ में फिर बीएससी भी हुआ। अरे वाह, समझे, बीएससी। तो जब तक अपना अर्निंग नहीं था, कोई ऐसा कोर्स नहीं कर सकते थे। जब पढ़ लिए, हाफिज बन गए, समझे, तो एक मस्जिद मिला जिससे 9,000 मिल जाता खिला पिला के, तब उससे फिर और बच्चों का भी भला हो रहा है फिर आगे। हाँ, अब पे कर पा रहे हैं तो डीएलएड हो रहा है। तो टीचिंग वैसे आपको पसंद है? हाँ, क्योंकि आप वहाँ पे भी करते हैं, शुरू से टीच करता हूँ। हाँ, तो अभी आपने सीटेट कर लिया? हमारे नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहा गया, वो अपने बारे में कहते थे, अना बुइस्तु मुअल्लिमा, कि हमको टीचर बना के भेजा गया। अब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सेल्फ के बारे में कहते हैं, अना बुइस्तु मुअल्लिमा, कि हमें मुअल्लिम बना के, टीचर बना के भेजा गया। तो सबसे अच्छा जो अगर कोई पेशा है, समझो, ऑक्यूपेशन, तो यही है। बिल्कुल, टीचिंग तो ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो इसमें सर आप ये बताइए कि आपने सीटेट क्लियर कर लिया, डीएलएड आपका हो गया कंप्लीट? डीएलएड फर्स्ट ईयर भी एडमिशन लिए थे। अरे वाह, और सीटेट कर लिया। अब बस बिहार में वैकेंसी आएगी और आप भगवान ने चाहा तो लग जाएगी आपकी। बिल्कुल, जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह, तैयारी अब बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। तो एक बार अपना सीटेट की जर्नी के बारे में, क्योंकि आपका कितने घंटे काम रहता है वहाँ पे, मतलब वो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम क्या है? हाँ, वो सुबह एकदम भोर में तड़के उठ के, सनराइज से बिफोर 1-2 घंटा उठना पड़ता है। उठने के बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह हो, समझे, फ्रेश होने के बाद अजान दी जाती है। अच्छा। हाँ, इनवाइट किया था नमाज के लिए, अल्लाह अकबर जो अजान होते हैं, जी, तो लोग आते हैं, फिर हाफ आवर में सब जमा होकर फिर हम नमाज पढ़ाते हैं, समझे। नमाज पढ़ाने के बाद फिर तुरंत ही बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि सबको स्कूल जाना होता है, तो ये तो अलग है थोड़ा सा, तो उनको पढ़ाना पड़ता है, स्कूल की भी, इनका स्कूल भी डिस्टर्ब ना हो, और ये रिलीजियस स्टडी भी अपना ले ले, समझे, अपना संस्कृति कल्चर से भी जुड़े रहे। बिल्कुल सही बात है, समझे, वैल्यू एजुकेशन भी होगी। हाँ, दोनों, समझे। तो बस उनको पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद वहाँ छुट्टी दें, फिर कॉलेज चले गए, समझे। कॉलेज से तो किस टाइम आप कॉलेज जाते हैं? वही अप्रॉक्स 9-10 के बीच में। 9-10 के बीच में। उससे पहले आप अपना एक क्लास लेके चले गए हैं? हाँ, 1-2 घंटा क्लास लिए, उसके बाद अपना तैयारी वगैरह की, क्लास चले गए। ठीक। क्लास अटेंड करके आए तो फिर आए तो फिर नमाज वगैरह होता है। नाइस। हाँ, और फिर अपना पढ़ाए, सेल्फ स्टडी वगैरह। बहुत बढ़िया। जैसे सीटेट की तैयारी करता, सीटेट के प्रॉपर पढ़ते रहते थे सारा चीज़। तो शाम का भी आपकी ड्यूटीज होती है मस्जिद में? 24 आवर वहाँ पे। वो तो एक तरह से आपका फुल टाइम है। 8 घंटा के 3 शिफ्ट मान सकते हैं। अच्छा, मतलब कि नहीं, पूरा लगातार 24 घंटा हम वहीं पे, समझे। वो सिस्टम होता है कि खाना वाना उतना बनाने का टेंशन नहीं रहता, गाँव वाले ही बना के देते हैं। सुबह भी चाय, शाम में भी चाय देते हैं। अच्छा, कि इमाम साहब को चाय दे, मतलब बहुत प्रोटोकॉल मिलता है। नाइस। हाँ, वो फील होगा कि आपको पैसा नहीं है मगर मिनी आईएएस वाला फील होगा। प्रॉपर रूम अलॉट किया जाता है, प्रॉपर वाटर कूलर होता है, जो भी समझ गए, हाँ, उसका आप ओनर है। ठीक, बहुत अच्छा, ठीक बात, बिल्कुल। तो एक तरह से सही बात है, स्कूल का पूरा आप हेडमास्टर हैं। हाँ, वहाँ पे। तो खैर, अच्छा एक बात बताइए कि सीटेट की तैयारी आपने की, उर्दू था आपके पास लैंग्वेज? हाँ, उर्दू फर्स्ट पेपर। कितना स्कोर किया आपने उर्दू में?
यही तो है कि उर्दू में कम है, चूंकि उर्दू के प्रॉपर कोई है टीचर नहीं। हाँ। तब इधर उधर से गए तो हिंदी सेकंड लैंग्वेज था। हाँ जी। 24 लाए हैं। अच्छा। और उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज था, 21 लाए हैं। अच्छा, कोई उर्दू पे अपना कमांड है। पेडागोजी भी है ना। हाँ, पेडोलॉजी नहीं मारा है ना। वही क्योंकि वैसे तो उर्दू आपकी स्ट्रांग होगी। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कैरियर विलैप को प्रॉपर समझे कि उर्दू का टीचर को हायर किया जाए। इस बार से हम यही प्लान कर रहे हैं। हम लोग भाई कमेंट बॉक्स में मारते रहते हैं मैं हायर किया जाए उर्दू के टीचर को। ये कई लोग कहते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, कोई भी नहीं। आपकी इस बात को सुन के इस बार अभी हमारी टीम ने भी बताया, तो हम खुद भी सोच रहे हैं ये चीज, और आपने कहा है तो स्पेशली हम इस चीज को इस बार सीरियस लेंगे कि हम ऑलरेडी 3 लैंग्वेज है हमारे पास, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। इस बार से हम उर्दू को भी शामिल करेंगे कि उर्दू के लिए एक प्रॉपर फैकल्टी हायर करके, और वो जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जो भी लोग उर्दू पढ़ते हैं और अच्छा नंबर लाते हैं, अगर हमारा उर्दू का टीचर कोई मिल जाता। सही बात है। नहीं, टीचर का तो बहुत बड़ा रोल। तो इधर उधर जहाँ पे यूट्यूब पे जो भी पढ़ाने वाला मिला उनसे जमा करके बस पढ़ते रहे। तो ये आपका सजेशन हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस बार उर्दू का टीचर हम रखेंगे। बहुत मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। तो हम लोग अच्छा ठीक है, आपने उर्दू की तैयारी की, पेपर 1 पेपर 2 आपका दोनों क्लियर हो गया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। ठीक, तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट कैसे तैयारी का एक बार आप थोड़ा सा आइडिया दें हमें कि कैसे आपने तैयारी की? तैयारी वैसे तैयारी मेन वेटेज है पेडोलॉजी का, और जिसका आप हैं जादूगर समझे, तो पूरा फोकस आप पर है। आप वालों कोई पोर्शन पढ़ लिया समझे तो सीटेट में फेल होना उसका बनता ही नहीं है समझे, क्योंकि हर जगह वो हर मैथ पढ़ रहे हैं तो उसमें आएगा, साइंस है तो उसमें, हिंदी है तो उसमें, यानी जो आप पढ़ रहे हैं ना हर जगह आपको नीट पढ़ना ही है। यानी आप कुछ नहीं भी पढ़े, एकदम कम टाइम है, एकदम कम, तो पेडोलॉजी पढ़ लीजिए। बिल्कुल 90 नंबर की तो पेडागोजी ही है। हाँ, पेडोलॉजी पढ़ लीजिए, आपको फेल कौन होने देगा समझे। और कम टाइम था, नब्ज पकड़ लिया आपने एग्जाम की। नोट्स के इन नहीं लिख पाए, मगर हाँ आपसे पूरा आपके जितना प्रीवियस था, फ्री नोट्स भी हमने दिए हुए थे। हाँ, तो वो तो देखे ही समझे लास्ट में, मगर ये होता ना कि बनाना समझे, जो टाइम ही नहीं ना, प्रॉपर क्लास देखना होता है समझे। तो बहुत हर जगह जहाँ आपका पहले से पढ़ा हुआ है फिर समझे उसको एक्सेस करते गए। आपको पहले भी जो आप वो लाते हैं ना मैराथन वगैरह, तो हिंदी वगैरह उससे 24 नंबर लाने का मकसद है कि आपकी हिंदी आप जो मेहनत करते हो 2-2 हजार और बनाते हैं और समझाते हैं, स्विचिंग लैंग्वेज ये वो, तो इतना मतलब क्लियर आप कर देते हैं ना कि हम उर्दू वाला भी हिंदी को 24 नंबर लेके उर्दू से ज्यादा 24 नंबर। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और कई बार क्या होता है, क्योंकि मैं कई सालों से ये कर रही हूँ और इतनी संख्या में लोग जुड़े हैं, तो आप एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब आपने किया, बट एक्चुअल में जब आप लोग मिलते हैं वो YouTube पे नंबर्स लगते हैं कई बार कि 5 मिलियन चल गई वीडियो, 10 मिलियन चल गई, ठीक है, मतलब देखा है लोगों ने, ऑफ कोर्स अप्रिशिएट किया होगा, बट वो 10 मिलियन से ज्यादा कई बार भारी पड़ जाती है कि जब आप एक एक व्यक्ति वैसे मिलता है ना इंडिविजुअली ऑफलाइन में, तो वो उस चीज का इम्पैक्ट मेरे दिमाग पे ज्यादा होता है कि मुझे लगता है कि हाँ यार सच में कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है मेरे थ्रू। इसीलिए सजेस्ट करने ही के लिए रमजान में बनता ही नहीं कोई, मतलब क्या ऑप्शन बनेगा, अब कैसे अब इन्फॉर्म हुआ, जल्दी आना पड़ा। ये बड़ा अच्छा लगा कि आप रमजान में स्पेशली टाइम निकाल के आए, और टीम ने भी स्पेशली यही कहा कि मतलब आपने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए और इतनी दूर से आप बिहार से आ रहे हैं, तो ये हमको करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, एकदम आपकी कहानी भी डिफरेंट है। आपसे मिलकर इतना खुशी हो रहा है कि मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अरे वाह, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मतलब जेन्युइनली आपसे मिलके। और बिहार का एक स्पेशल फर्स्ट डे का वीडियो से आपको हम देखा हूँ। अच्छा, फर्स्ट डे डालते 8 साल पहले 2016 में यूट्यूब पे तो सब पड़ा हुआ ना, देखिए तो मैम क्या था, आप मैम क्या है, मतलब बहुत अंतर आ जाता है ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो आप लोग का प्यार है, मतलब लर्नर्स का, कि आप एक नए इंसान ही बन जाते हो। पिछले 8 साल में बहुत सारे चेंजेस, मतलब कोर तो इंसान का चेंज नहीं होता, वो अगर मान लीजिए आपका जो भी कोर, जैसे मुझे लगता है मेरा ऑनेस्टी अभी लेसन प्लान बनाने के लिए मैं आपका वो दिखा रहे थे पूरा, क्योंकि लेसन प्लान बना तब करे क्या, तो आप ही तो है भी चले गए वहीं देखे। अरे वाह, समझे, तो आप पूरा जो बनाए हुए थे तो बता रहे हैं कि भाई मैंने अपनी लेसन प्लान की फाइल, भाई हम तो भाई फिगर नहीं बना सकते, मेरी ड्राइंग तो बहुत ही खराब है, ड्राइंग खराब है समझे। तो अभी इंटर्नशिप हुआ, उसको लेसन प्लान बनाना था 1 महीने का, तो मतलब किधर जाए किधर करें, पूरा चूंकि नया भी इंटर मारे है ना, कोई आइडिया है ही नहीं समझे, मगर आपका जो फीड वहाँ पे डाला हुआ है काम आ गया। ये कितनी अच्छी बात आपने मेरे को याद दिलाई है। वो लेसन प्लान की वीडियो मुझे भी याद नहीं है, आज मुझे याद आया कि वो पिंक कलर की फाइल थी। आप जब खोलते तो बहुत, और मैं बहुत मतलब बच्ची ही थी एक टाइम पे, अभी थोड़ा उस समय, अब तो नहीं, ये आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैंने तो सिर्फ वही सिखाना भी क्या कहूँ कि शेयर करने की कोशिश की है जो मुझे आता था, जो मेरा एक्सपीरियंस था टीचिंग लर्निंग का, डीएलएड का अपने, और सीटेट जो निकाल करके जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने बस वो शेयर किया ईमानदारी से, और ये कोशिश की है कि मेरे थ्रू कुछ बेहतर हो पाए। और इतने मतलब 50 लाख लोग हम लोग होने वाले हैं, जो आप रात में फ्री आते हैं ना
समझे। वो कितने के लिए वरदान साबित होता है, समझे, कितने के लिए वरदान आता है। और बिहार से तो स्पेशल मतलब मुझे बड़ा प्यार मिलता है। मैं देखती हूँ, अभी कुछ टाइम पहले हम लोग कहीं घूमने गए हुए, तो उन्होंने बताया 7 सिलेक्शन हुए हैं। मैं बिहार का नामी जिला है जहानाबाद, उसका आदमी हूँ। मैं कभी आऊंगी उधर। हाँ एकदम, बिल्कुल, मेरा बहुत मन है। अभी हम बिहार में पहली बार गई, पटना हमने हम सोचे अटेंड करे बट उधर बिजी थे। पता चला पूरा टीम ही करियर विल के पूरे करियर विल टीम, गगन सर वगैरह सारे सब गए, सब गए। हम भी सोचे पार्टिसिपेट। बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे एक हमारी लर्नर आई थी, उनका नाम शायद अर्पिता था, और उन्होंने अपनी पर्सनल इतनी स्टोरी सुनाई कि मतलब मैं दवाइयाँ खाती थी डिप्रेशन की, आपकी वीडियोस देख के वो मेरी छूट गई। तो मतलब आपको अपना जीवन इतना वर्थ इट लगता है जब आपके थ्रू कुछ अच्छा हो रहा हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं अलग अलग लोगों की कहानी सुनती हूँ, किसी एक का भी काम आ गया, जिंदगी सफल हो गई कल्याण। और जब इतने सारे लोग मिलते हैं अलग अलग समय पे, तो बड़ा वर्थ इट फील होता है, फिर वो अच्छा लगता है। नहीं, वो बहुत मतलब मजा आ गया। तो अलग अलग सब्जेक्ट का थोड़ा सा बताओ, आपने कैसे तैयारी की, क्या स्कोर है? पेपर 1 पेपर 2 आपका दोनों क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया। पेडोलॉजी में दोनों में 25 नंबर स्कोर किया, दोनों में 25। जबकि इस बार का थोड़ा मुश्किल था पेपर पेडागोजी का। आपको मिला है ना, तो 1 अब जब एग्जाम देके आते तो मिलाने का रहता है, मगर आपका चैलेंज ठोक के बोलते कि बस इतना यही आना है, इतना दिन का एक्सपीरियंस है जी। हाँ तो बोले फिर हाँ ठीक है। अदर वाला भी कुछ किया था, उसको कटा आप बोल दी तो वही क्लियर हो गया। तो देखा हाँ वही नंबर, और आज जो आप गेस कर रहे हैं ऊपर नीचे एक जाता है, एक इस बार एक दो क्वेश्चंस में हुआ है। हाँ होता है। वो पेडागोजी में वैसे भी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, तो बड़ा तो खुद कई बार क्वेश्चन जो है ना डाल देता है कि करे क्या, इसको करे कि इसको करे। बिल्कुल समझे। और टेम्परेचर होता है वहाँ पर, समझे, उसी में लिखना होता है, साइन भी होता है, गोला भी करना होता है, पढ़ाना भी होता है, कौन पोर्शन को देखना है। और आपने 1 महीना तैयारी किया जैसा? बस। और आपका फर्स्ट ईयर ही है? मैं फर्स्ट ईयर एडमिशन लिया हूँ ना, अभी रजिस्ट्रेशन जस्ट हुआ है। अच्छा, और आया हूँ, अभी तो एग्जाम भी नहीं दिया। क्या एज है आपकी, अगर बताना चाहें तो? तो हो गया 27-28 तो वहीं। अच्छा हाँ। तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपने लेट शुरू किया? बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहता तो थोड़ी दिक्कत होता है। लोग शुरू से सजेस्ट करते हैं कि आप बीएड कर लीजिए, तो ओनली सजेस्ट करने से तो मनी पावर थोड़ी बन जाता है। नहीं, मेरे तो मदर फादर टीचर्स थे, तो उन्होंने मैं तो सीधा 12th किया, अब 17 साल में एडमिशन हो गया। मैं तो जब यूट्यूब शुरू कर दिया था उसमें सीटेट करके। गार्जियन का क्लियर है मोटो कि इनको क्या करना है। हम लोग जहाँ से आ रहे हैं ना, अगर उनसे बोले कि 1000 महीना पटना भेज दीजिए, हम जाकर पढ़ते हैं, 500 ना भेज पाए। बिल्कुल सही बात। उस ग्राउंड से आए हैं, बिल्कुल। अब जब सेल्फ अर्निंग स्टार्ट हुआ है तो पढ़ने का बिल्कुल सही बात। अब जर्नी थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है। बिल्कुल सही बात। आपको दुआ रहे तो इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, मुझे सबसे बड़ा अब आप बनेंगे टीचर ना, मतलब एक तो अचीवमेंट है कि आपसे मिलनी है। अरे नहीं, आप जल्दी टीचर बनेंगे। अभी कैरियर व्हील में आ गए। बिल्कुल, बीपीएससी का वैकेंसी आएगी और आप जल्दी ही जो है लग जाएंगे। वहां से हमें वीडियो बनाकर भेजेगा या हमसे मिलने आइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम तो डायरेक्ट आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, कीजिए ना कीजिए। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल हम इनवाइट करेंगे, क्योंकि हम लोकेशन देख चुके हैं। ऑफिस में बुलाएंगे आपको, आदर्श नगर वगैरह सब चीज। नहीं बहुत बढ़िया। तो पूरा कोशिश करूंगा कि अच्छा लाऊं, ताकि अच्छा करूं, ताकि आप आओ अच्छा से इनवाइट कर पाएं। बहुत बढ़िया। आप एक बार स्कोर अगर बताना चाहें तो? हाँ, पेपर 1 में 109 नंबर आए। अच्छा। और 82 हमको चाहिए। और अच्छा, आपका ओबीसी? हाँ ओबीसी है। ये क्लियर कर दो, चूंकि 88 आया है पेपर 2 में, वो भी क्लियर है, 82 क्लियर है। पेपर 1 के थ्रू पेडोलॉजी ने उसको पास करा दिया। राइट, क्योंकि 1 महीने में फर्स्ट ईयर में आप कितना आपने पढ़ लेंगे? बोलो नोट्स का एंड नहीं लिख पाए ना। बिल्कुल, तो इस चीज से मुझे ये चीज बहुत दिमाग में आ रही है कि जिन लोगों को लगता है कि यार अगली बार दे देंगे पेपर, अगर आप यही सोचते हैं, हमारे क्लासमेट सब छोड़ दिए ना कि जुलाई में हम तो पढ़े ही नहीं ना, बोले भाई पढ़ना भाई दे देते हैं ना, इतना भी हार्ड नहीं है जैसा भौकाल बनाया हुआ। और जब आप भौकाल बिल्कुल 24 लाख में बच्चा 2-4 पास हुआ, मैं पढ़ने वाला सब समझे कि नेगेटिव नहीं तो पढ़ना नहीं है। और नेगेटिव नहीं है तो पढ़ना तो पड़ेगा। क्वेश्चन लेवल जो स्टैंडर्ड बहुत हाई है। बिल्कुल सही समझे। वो कहाँ फंसा पूछता है, उसको लैंग्वेज जो होता है ना, लैंग्वेज आप पकड़ लीजिए, इतने मार बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इस बात से मतलब जो इमाम साहब कह रहे हैं बड़ी इंस्पिरेशनल बात है ये, कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में हैं बीएड के या डीएलएड के बीएलएड के, तो हम अगली बार दे देंगे पेपर, इस बार का छोड़ देते हैं क्योंकि तैयारी नहीं है। इन्होंने सिर्फ 1 महीना तैयारी की है और उस 1 महीने में दोनों पेपर क्लियर हो गए। और अगर आपके 109 आए हैं कि आपके 140 आए हैं, फर्क कुछ पड़ता नहीं है। कल को केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आ जाए, आपका बिहार में आ जाए, आप तुरंत से पेपर देंगे, क्योंकि सीटेट की जरूरत ही तो नहीं है कि क्वालिफाई हो जाए, तो वो उनका हो गया। तो कल को अगर वैकेंसी, जैसे इस बार सीटेट अभी डिले हो रहा है, अभी तक नहीं आया नोटिफिकेशन, और कल को कोई वैकेंसी आ जाती तो आपकी वो मिस नहीं होगी। दूसरा, जिन लोगों को लगता है कि अब तो 1 महीना बचा है पेपर में, अब सीटेट अगली बार दे देंगे, हर 6 महीने में होता है, तो पता नहीं कब डिले हो जाए। दूसरा, जब 1 महीना भी है और आप फॉर्म भर चुके हो, तो आपके फॉर्म के पैसे भी जा चुके हैं, तो कम से कम पेपर दे, कोई अटेम्प्ट तो काउंट होता नहीं है। मिथ है ना कि फर्स्ट ईयर दे लेंगे या सेकंड ईयर दे लेंगे तब एलिजिबल है। वहाँ परसुइंग लिखाया है कि आप एडमिशन लिए और 1 सेकंड हुआ, जैसे सबमिट आपका एडमिशन हुआ
और आपका होगी तो आप भर सकते हैं। ये बात मैं भी लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। वही तो आपके, इसीलिए मैं भरने से पहले मैं इतना जंजाल में फंसा, प्रोफेसर से पूछा डाइट का, बोल दिया नहीं है, समझे। बट आपके देखे तो फिर क्लियर हो गया कि आपने बताया, फिर पढ़ के सुन नोटिफिकेशन को, बोले फिर तो ठीक है, परसों आपने वहाँ बची करके कि एडमिशन लेते हैं, भर दिए। और बहुत सारे झंझट में रहे, नहीं अभी एग्जाम देंगे। ये चीज आपकी जो एनसीटीई है, जो बिल्कुल एपेक्स बॉडी है, अगर हम देखें इसमें टीचिंग में, तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, उन्होंने 2021 में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि आपने एडमिशन ले लिया, बात क्लियर है। पहले भी ऐसा मैं एक आध इंसान को जानती हूँ जिन्होंने फर्स्ट ईयर में किया था, वो केंद्रीय विद्यालय में लगे हुए भी बोल रहे कि काम नहीं देगा, इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा ऐसा। नहीं, अब तो एनसीटीई ने क्लियर कर लिया। मैं तो उससे पहले की भी बात बता रही हूँ। फर्स्ट ईयर में अगर किसी ने कर लिया था, केंद्रीय विद्यालय में जॉब कर रहे हैं, मैं एक दो दोस्त हैं ऐसे जिनको मैं जानती हूँ, तो वो पहले भी बात बराबरी थी, वो परस्यूइंग ही देखते थे, ऐसा नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं, पहले दिन में भी हैं अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के, बीएलएड के, बीटीसी के, जो भी आप कर रहे हैं, पहले दिन में भी आप एलिजिबल हैं कि आप सीटेट दे सकते हैं। आपको उसके आगे नौकरी लेनी है तब आपकी डिग्री डिप्लोमा सब कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एडमिशन लेते ही आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने सीटेट का फॉर्म भर दो आप, जैसे ही आपका डीएलएड में एडमिशन, एक झंझट खत्म हो जाता है, जो सीटेट जो करेक्ट करने का झंझट होता है, फिर आप फोकस कर सकते हैं मेन आगे की तैयारी पे करना है, केवीएस करना है या जो बीपीएससी करना है या फिर डीसी, जो कोई भी एग्जामिनेशन है। अभी केवीएस आप एलिजिबल हो गए तो आप पूरा कुवत से तैयारी करें, बिल्कुल पूरा ताकत से, बिल्कुल अपना एनर्जी दें, लगावेंगे। बिल्कुल। हाँ, अब जैसे इनके केस में जैसे कि ये फर्स्ट ईयर में हैं आप अभी, तो हो सकता है आपकी ये वैकेंसी आए तो आपको मिस करना पड़े, लेकिन कम से कम आप तैयारी तो शुरू कर चुके हैं। अब भाई तैयारी तो करके हम कम से कम देख सकते हैं ना कि क्वेश्चन कितना हम बना सकते हैं, बिल्कुल हम कैपेबल हो गए। बिल्कुल। तो अब आपका साल पूरा इस सीटेट की तैयारी में खराब नहीं होगा। अब आप आगे की तैयारी करेंगे, चाहे वो ईएमआरएस हो, चाहे वो आपका बिहार की वैकेंसी हो, चाहे वो आपका केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी हो। सीटेट तो आप तो अब मेन रेस में आ गए। हाँ, मेन रेस में आ गए। अब तक तो ये तो पहली सीढ़ी है। मेरे पापा कहते थे कि सीटेट तो बेटा पहली सीढ़ी है, तो ये पहली सीढ़ी ही है कि वो आपने क्रैक कर लिया। अब आप आगे एक पौधान क्लियर। हाँ, बिल्कुल। कोई लास्ट कोई मैसेज आप देना चाहें? और ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी, इसलिए भी हमने स्पेशली सोचा है कि इनको बुलाएंगे। एक महीने की तैयारी में अपनी पूरे एक फुल टाइम काम, जो मतलब बड़ा अच्छा समाज के लिए काम है, एक तरह से मस्जिद में जो इमाम साहब काम करते हैं, उसके साथ और पहले ही साल में एक गैप के बाद और एक महीने में ही सीटेट जो है दोनों पेपर क्लियर कर लिए, तो ये अपने आप में इंस्पिरेशनल है कि आपको ये नहीं सोचना कि अगली बार दे देंगे, एक महीना ही बचा है ना, या फिर हम ये सोच लें कि अब तो क्या ही करेंगे, वो सब कुछ नहीं। एक महीने में तैयारी करो, पेपर क्लियर हुआ, क्वालिफाई होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 150 नंबर आए 150 में से, या फिर 110 आए हैं कि 90 आए हैं, आप क्लियर हैं जी, है ना। कोई और लास्ट मैसेज आप देना चाहें हमारे लर्नर्स को? सभी को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप कैरियर वी लाइफ से जुड़े, समझे। यहाँ पे टीचर जो है माशाल्लाह बहुत उम्दा पढ़ाते हैं, नहीं टीचर सारे अच्छे, हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं माशाल्लाह। और फी भी इतना नहीं होता है जिसको आप भर ना पाए, बल्कि 1 महीना 2 महीना का रिचार्ज होता है। अगर इससे फ्यूचर सेट होता है तो क्या दिक्कत है, उतनी तो साल भर की वैलिडिटी है उतनी फीस में तो। हाँ, तो फीस के लेके तो कोई जा ही नहीं, चूँकि अभी नॉर्मल चीज पे खर्चा कितना हो रहा है आदमी को। नहीं, मेरा भी रीजन यही था। दूसरा चीज, अगर कोई सच में सक्षम नहीं है तो फ्री मटेरियल मैम का अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतने वीडियोस जाएं विजिट करें। प्रीवियस मैराथन बहुत है, समझे, प्रीवियस मैराथन है, काफी नोट्स हैं, पढ़ें जितना पढ़ें उतना। अब तो हम ऐप भी इस बार लेट्स लर्न के लिए आए हैं, तो मॉक्स वगैरह भी प्रीवियस ईयर भी आप लगा सकते हैं इतने। और करियर के साथ जुड़ने का मेरा भी रीजन यही था। 2019 में मैं आई और हमारी बात हुई फीस को लेके, जब सर ने बोला कि नहीं इतनी कम रखेंगे, मैंने बस फिर ठीक है, तो वो एक चीज़ थी। और सबसे बड़ी खुशखबरी की मैम हिमांशी मैम ने बोला कि उर्दू ला रहे हैं। हाँ, उर्दू लेकर सबसे बड़ा जो बम्पर बात हो रहा है कि उर्दू की कमिंग हो रही है इंशाल्लाह। हाँ, उर्दू इस बार हम की पेशेंस फ्यू मंथ्स। हाँ, बिल्कुल इस बार के सीटेट में हिंदी इंग्लिश संस्कृत हमारे पास है, उर्दू में मिलने वाला है, उर्दू की फैकल्टी हम पक्का लेकर, इसलिए आप इजीली जुड़ सकते हैं। देखिए उर्दू के टीचर ना मिल पाने की वजह से हम उर्दू वाला बच्चा लाना चाहिए 29-30 लाए हैं 21, समझे। हिंदी में लाए हैं 24, हिंदी में मिल गया इनका गाइडलाइन, उधर कोई गुरु खास प्रॉपर मिले। बिल्कुल, क्योंकि पेडागोजी तो कोई पढ़ाने वाला चाहिए ना, पेडागोजी पढ़ाने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे सर आपसे। बहुत अच्छा लगा मिलकर, बड़ा एक मतलब एक वार्म मीटिंग रही, अच्छा लगा मिलकर। आप सभी को भी धन्यवाद, आपने ये देखा। कोई आपका और डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और वो सारी फीमेल्स जिनके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी जो लर्नर्स हैं वो फीमेल्स हैं, हम भी प्रॉपर घर से पढ़े हैं, कोई कोचिंग नहीं जाना पड़ा। जी बिल्कुल। घर में एक रूम है, और जो इस हुलिया में लोग समझते हैं कि बहुत सारे इमाम है मस्जिद में हमारे ही तरह, वो सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा। हम उसका एग्जांपल खुद जीता जाकर हो पाएगा, तो फुल टाइम रिस्पांसिबिलिटी के साथ पूरा। ऐसे ही किसी घर में बच्चे हैं, उनके पूरे घर की जिम्मेदारियां, तब भी आप सीटेट आराम से तैयारी कर सकते हैं, आगे की जॉब्स की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है इमाम साहब इस चीज़ का कि पूरी फुल रिस्पांसिबिलिटीज के साथ भी आप चाहें तो आगे की पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं।
चलिए, थैंक यू सो मच। कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ना किया हो। ऐसे ही हम लोग अच्छे बेहतर टीचर्स जो आपके अंदर हैं ही ऑलरेडी, उसको बाहर निकाल के लाने की कोशिश, एग्जाम में हेल्प करने की कोशिश करते रहेंगे, लेट्स लर्न के थ्रू, करियर बिल के थ्रू। और ये मुझे भी जीवन में मीनिंग मिलता है ये करके, है ना, क्योंकि एक पॉइंट के बाद पैसा हो, नाम हो, बाकी सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, लेकिन ये जो आपका वैल्यू एडिशन है कि आप किसी के जीवन में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ये चीज़ साथ चलती है आपके जीवन भर, और यही मेरे जीवन का भी एक मीनिंग देता है मुझे भी। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छा करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जी, थैंक यू सो मच।